हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि जब किसी के ऊपर सत्ताधारी की सरपरस्ती हो जाए तो किस तरीके से वो सनक जाता है। जब एक विधायक का हाथ किसी के सर पर हो जाए तो वो किस तरीके से कानून को अपने कदमों से रौंदने लगता है। इसका एक मंजर यूपी के बलिया में दिख गया, जहां बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी धीरेन्द्र सिंह सरेआम डीएसपी और एसडीएम के सामने गामा पाल नाम के एक शख्स को गोली मार देता है, बल्कि पुलिस की पकड़ से फरार भी हो जाता है और 24 घंटे के बाद भी हाथ नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की खाकी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और ऊपर से बीजेपी विधायक सरेआम हुई हत्या को क्रिया की प्रतिक्रिया बता देते हैं। कानून व्यवस्था के सपने के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। और ये चल गई 10वीं गोली। सैकड़ों की मौजूदगी में एक गुंडा, एक मवाली उत्तर प्रदेश के बलिया के आसमान को रिवॉल्वर की धमक से डराता है। एक के बाद एक 10 गोलियां बरसाता है। लकील हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। तब उत्तर प्रदेश के बलिया में दुर्जनपुर गांव में खड़ी पुलिस के कांधे पर लगे सितारे, छाती पर लगे वीरता के तमगे बेसुध हो जाते हैं। कमर में बंधी बेल्ट, पैरों में चढ़ी बूट, हाथ में मौजूद बंदूक और कांधे के ऊपर का दिमाग सुन्न हो जाता है। कुछ नहीं समझ आता है। मगर एक व्यक्ति है जो इस पर खूब सोचता है, खूब समझता है और सियासी सरपरस्त वो विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं ये तो हत्या की प्रतिक्रिया थी। गोली कांड का जो आरोपी जिसको आप बता रही हैं जो है, उसके पिता को लोगों ने डंडे से मारा। तब जो है तो ये बताइए, किसी के भी पिता को, किसी के माता को, किसी की बहन को, किसी के भाभी को भी मार करके कोई मार देगा तो वहां पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया थी विधायक जी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक के बाद एक गोली चलाना क्रिया की प्रतिक्रिया थी। एक नहीं 10-10 राउंड फायरिंग कर जाना, एक व्यक्ति की लाश गिरा जाना, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सियासी सरपरस्तों को नहीं दिखता है तो ना दिखे, मगर बाकियों को तो दिख रहा था कि कैसे बलिया के दुर्जनपुर गांव में शांति से कोटा वितरण की प्रक्रिया चल रही थी। विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी और हत्यारा धीरेन्द्र सिंह करीब 1 कुंटल की शरीर के साथ वहां मौजूद था। विवाद हुआ, भगदड़ मची, आदमी औरत चिल्लाते रहे, बताते रहे कि धीरेन्द्र सिंह जैसे मवाली के पास रिवॉल्वर है, लेकिन दर्जन भर वर्दीधारी जांबाज तब अंतर ध्यान रहे और तब तक नहीं हिले, तब तक नहीं डुले जब तक गोली नहीं चल गई, एक लाश नहीं गिर गई। और जब गोलियां चल गई, लाश गिर गई, तो फिर रिवॉल्वर से चली गोलियों की धार ना देख, बलिया की बलवान पुलिस का व्यवहार देख, गोली चलाने वाले की सनक और उसके सिर पर चढ़ा खून सवार ना देख, पकड़ लेने के बाद एक हत्यारे को छोड़ देने वाली बलिया पुलिस का किरदार देख। अच्छा हाँ, बलिया पुलिस का किरदार देख।
क्योंकि जब बलिया के दुर्जनपुर गांव में गोली चली तो लगा यही कि पुलिस ने मौकाए वारदात से कातिल को पकड़ लिया, लगा यही कि पुलिस ने कातिल को जकड़ लिया। मगर आज तो कहानी पलट ही गई। पता लगा कि पुलिस की गिरफ्त में दिखने वाला धीरेन्द्र सिंह, जो कि बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है, वो तो फरार हो गया है। तो फिर ऐसे में पहला सवाल यही कि इसे ले चलो कहने वाली पुलिस उसे कहां ले गई थी? पुलिस बल यहाँ तैनात था, एसडीएम और सीओ भी यहाँ मौजूद थे, पर्याप्त पुलिस बल था और जो लोग आए थे लाइसेंसी रिवॉल्वर था वो छिपा कर लाए थे, उसको उस समय वो लोग देख नहीं पाए। और इस संदर्भ में चूंकि यहाँ एक विशेष चीजें हो गई और उसमें बातचीत में संघर्ष में फायरिंग हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सवाल ये है कि धीरेन्द्र जो घटना का मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ के बाहर कैसे हैं? कहां चूक हुई? आप इसे क्या मानते हैं? पुलिस लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है और लगातार उसके ठिकानों में जहां उसके मिलने की संभावनाएं हैं दबिशें पड़ रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसी धीरेन्द्र सिंह की धरपकड़ में टीमें लगी हैं जो कल पुलिस की पकड़ में था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब समझते हैं, मतलब आधा दर्जन वर्दीधारियों ने उसे पकड़ रखा था। वो आज गिरफ्तारी से फरार है। ये बलिया पुलिस का कौन सा किरदार है? तो मेरे भाई का जन्मा को धीरेन्द्र प्रताप सिंह जन्मा को गोली मार दी। जब गोली लग गया तो मेरा भाई गिर गया। गिरने के बाद जन्मा को अपराधी भाग रहा था तो सूर्यकांत पांडे ने जन्मा उसको दबोच लिया। दबोचने के बाद जन्मा प्रशासन उसको जन्मा 2-4 डंडा मारे और जन्मा बांधे पर लिया करके जन्मा पिस्तल जन्मा दे करके उसको जन्मा भगा दिए। प्रशासन पकड़ करके जन्मा की छोड़ दिए जन्मा उसको। मौके पर जन्मा जो हथियार भी था देखे थे सर। उस सुरेंद्र सिंह विधायक का जन्मा कार्यकर्ता है। जो सुरेंद्र सिंह कहते हैं वही करता है जन्मा। उसको बेटे की तरह जन्मा की मानते हैं। हमारे दुआबा में जितना अपराधी का काम होता है सब सुरेंद्र सिंह का। परिवार कहता है प्रशासन ने ही उसे भगा दिया, विधायक की ताकत ने पुलिस को डरा दिया। तो सवाल यही कि ये क्या तरीका है, ये क्या सलीका है? पहले तो पुलिस के दर्जनों धरती पुत्रों की आंखों की पुतलियों के सामने एक क्रूर दिलवाला कातिल रिवॉल्वर को हवा से बातें कराता है, अपनी गोलियां एक व्यक्ति के सीने से पार कराता है, तेज निशाना तान के गोली चला देता है शान से और उसके बाद फरार हो जाता है। हुआ ये था कि एक खुली बैठक थी और खुली बैठक में दोनों पक्ष मौजूद थे। जो आरोपी है उससे आधार कार्ड मांग रहा था प्रशासन। ये कह रहा था कि बिना आधार कार्ड के ये मामला सुनवाई आगे नहीं हो सकती है। और जो दबंग धीरेन्द्र सिंह है, धीरेन्द्र सिंह का कहना ये था कि आधार कार्ड क्या होता है, उसके पास जो लोग हैं उनकी गिनती कर ले, वो सब उसके समर्थन में है। यानी कि कागजात दिखाने को तैयार नहीं था धीरेन्द्र सिंह। इसके बाद एसडीएम ने नियम के तहत ये कहा कि अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी और ये जो प्रक्रिया है आवंटन की इसको रोका जाएगा। इसके बाद जो बहस शुरू हुई है, क्योंकि एक पक्ष जाने लगा है और दूसरा पक्ष उस पर हमला करता, लाठी डंडे चलाता है, तो दूसरा पक्ष भी अपने बचाव में पत्थर चलाता है, लाठियां चलाता है। और उसके बाद जो धीरेन्द्र सिंह है उसने फायरिंग की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष ने सबको मारा, लेकिन अपने बचाव में जो मृतक का पक्ष था उसने भी थोड़े बहुत रिटेलिएशन जरूर किया था। लेकिन जो पहली कार्रवाई थी, पहला जो हमला था एक तरह से, वो धीरेन्द्र सिंह ने किया था। और धीरेन्द्र सिंह फिलहाल फरार है, तो गोलियां चलाते दिखा, तस्वीरें हैं, वीडियोज है। तो फिर ऐसे में उसकी जुर्रत और पुलिस की फितरत दोनों पर सवाल है, क्योंकि वो एक तरह से फिदाइन मकसद से आया था, मरने मारने को तैयार था, शैतान उसका किरदार था। और मानो ये कह कर आया था कि बलिया के पुलिस वालों, तुम्हारी मुस्तैदी, तुम्हारी फुर्ती मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे जो करना है वो करके रहूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने एक व्यक्ति को मार कर रहूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाए। मेरे बचाव में तो स्वयं साक्षात विधायक जी चले आए। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। एसडीएम से मेरी बातचीत है, एसडीएम से बातचीत है। वो जो है एसडीएम जो है उस दिन का चुनाव स्थगित करके चल दिए थे। तब जो है एक पक्ष के लोग लाठी डंडा लेकर के दूसरे पक्ष पर मारना चालू कर दिए और उसी मारने के क्रम में जो है महिलाएं भी घायल हुई हैं, दो लोग चोटिल हुए हैं। और उसके बाद जो है उस आवेग को, आक्रोश को संभाल नहीं सके और जो भी इन्होंने किया है, इन लोगों ने भी गलत किया है। जो भी घटना हुई है गलत हुई है, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक केवल एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है।
एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के बेअंदाज विधायक सुरेंद्र सिंह हर बार अपने बयानों से पार्टी की किरकिरी कराते रहे हैं और इस बार भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं, वो भी तब जब पुलिस ने पकड़कर मिली भगत से आरोपी धीरेन्द्र सिंह को भगा दिया। यानी शब्द जुबान पर हो ना हो मगर मन ही मन अपने कार्यकर्ता के समर्थन में विधायक जी खड़े जरूर हैं, क्योंकि ये कभी उसे मिठाई खिलाते रहे हैं तो मुलाकात तो आए दिन होती ही होगी। और जब पूछा जाता है कि ये तो आपका करीबी है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोगी है, मेरा ही सहयोगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी। तो अब कैसे कह सकता हूँ कि मेरा वो करीबी नहीं है। मुझको विधायक बनाने में उसका परिवार वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, अभी सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा सहयोगी नहीं है। विधायक मानते हैं कि धीरेन्द्र सिंह उनका करीबी है, उसने इन्हें चुनाव जितवाया है, मगर जब दबाव बनना शुरू हुआ तब अपने ही बयान से पलट गए और बड़ी ही मासूमियत से कहने लग गए वो मेरा करीबी नहीं है। हमारा करीबी क्या है? हमारा करीबी नहीं है। उस विधायक जी की यही बेअंदाजी और अपराधी से दिखाए गए इनके अपनेपन ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया और पलटकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पूछ भी लिया। बलिया में सत्ताधारी भाजपा के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें कि क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटवाती है या नहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो सीएम योगी के कानून के राज को जंगल राज तक करार दे दिया। सारी पुलिस फोर्स, सारे अधिकारियों के सामने, सारे गांव वालों के सामने जिस तरह क्रूर हत्या की है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता मदांध हो गए हैं और वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस पस्त हो गई है, पुलिस रोक भी नहीं पा रही है उनको। इस प्रदेश में बलिया की घटना साबित करती है कि जंगल राज है। विपक्षियों के आरोप जो भी हों, लेकिन लखनऊ से होने वाली कार्रवाई दुरुस्त है और फौरन है, क्योंकि खबर मिलते ही सीएम योगी ने तत्परता दिखाते हुए सीओ समेत मौके पर मौजूद सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। बिना देरी के मौके पर मौजूद एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया गया। यानी लखनऊ को खबर लगते ही कार्रवाई तो हो जाती है, मगर बिकरू से लेकर बलिया तक सवाल स्थानीय पुलिस प्रशासन के रवैये पर है, पुलिस की अपराधियों से मिली भगत पर है। गांव के कई लोगों से हमने जब बात की तो गांव के लोगों ने बताया कि धीरेन्द्र जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, वो यहाँ पर गांव में राजनीति करना चाहता था, प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता था और दबंग किस्म का था। और चूंकि विधायक का करीबी था, विधायक के साथ घूमता फिरता था, तो गांव में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब जिस तरीके से विधायक सुरेंद्र सिंह सामने आए हैं, जाहिर है कि सुरेंद्र सिंह पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि उनका एक करीबी आदमी जिसको वो मिठाई खिलाते तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिसके घर पर वो आरोपी मौजूद है, और उसके बाद भी अगर सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो होना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फिलहाल होता हुआ इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पुलिस आरोपी को पकड़कर छोड़ देती है वो विधायक से क्या पूछताछ करेगी। विधायक से पूछना तो दूर, धीरेन्द्र सिंह को पकड़ ले पुलिस की यही बड़ी सफलता होगी, क्योंकि सत्ता की सनक में धीरेन्द्र सिंह की तरफ से एक के बाद एक 10 गोलियां चली हैं, और जिस तरह से गोली चली, जितनी रफ्तार से गोली चली, उससे इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक से ज्यादा हथियार वहां फायरिंग में इस्तेमाल किए गए, क्योंकि आमतौर पर किसी रिवॉल्वर या पिस्टल में 10 गोलियां नहीं होती। जो भी यहाँ कल पुलिसकर्मी तैनात थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, और शासन ने जो अधिकारी थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही मांग है जन्मा कि जैसे हमारा भाई का मर्डर हो गया है जन्मा, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए जन्मा। मैं यही मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि ऐसे अपराधी को जो है कि जीना नहीं चाहिए जन्मा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। परिवार को सीएम योगी से ही इंसाफ की उम्मीद है, वरना स्थानीय पुलिस और विधायक के रवैये ने इनकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ दिया नहीं है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भले कर लिया, मगर मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की 12 टीमें आरोपी धीरेन्द्र सिंह की तलाश में लगी हुई है, और आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ भी ले। लेकिन इन 6 पुलिस वालों ने जिस तरह से उसे पकड़कर छोड़ दिया, उसने बिकरू के बाद बलिया में भी
खाकी पर दाग लगा ही दिया और जिस तरह से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपराधी धीरेंद्र का बचाव किया, उसने खादी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उसको चाहे पाताल में भी होगा तो योगी आदित्यनाथ के जमाने में वो बचने वाला नहीं है। उसको हाजिर होना होगा और दंड पाना होगा। जो गलती किए हैं उनको दंड मिलेगा।